Brought to you by खाता बुक। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। कांग्रेस नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा हमारे साथ मौजूद हैं। आज आप पटना आई हैं बिहार चुनाव को लेकर, आपको क्या लगता है महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण कितना बड़ा मुद्दा है? देखिए, ये आदि शक्ति की बात कर रही हूँ, आदि आबादी की बात कर रही हूँ, और बिहार पूरे देश के लिए एक उदाहरण महिलाओं ने पेश किया है कि सबसे ज्यादा मतदाता जो है यहाँ महिलाएं पुरुषों से आगे निकलती है मतदान करने में। तो ये तय होता है यहाँ से जो सरकार महिलाएं जो चाहती हैं उसकी वो सरकार बनती है। लेकिन महिलाओं की स्थिति पिछले 15 सालों में आप देखेंगे, अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आंकड़े आए हैं 2019 के, वो बहुत ही हमारे लिए चिंता पैदा करते हैं, जो बताते कि महिलाओं के प्रति अपराध निरंतर बढ़े हैं। और मैं नहीं, बिहार पुलिस की मैंने साइट पर जाकर पढ़ा, जो अभी उन्होंने अपनी जून में रिपोर्ट जारी की है, उसमें खुद कह रहे हैं कि महीने में 100 बेटियों के, जिसमें नाबालिग बेटियां अधिक हैं, उनके बलात्कार होते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे उन्हें न्याय मिलने की वो प्रक्रिया इतनी मध्यम है कि कितने हजारों मामलों में चंद लोगों को ही न्याय मिल पाता है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल महिलाओं की सशक्तिकरण की बात है, महिलाओं को आर्थिक रूप से भी सशक्त करने की बात है। तालाबंदी के दौरान बहुत से परिवार जो है पलायन करने पर मजबूर हुए, बिहार आए, लेकिन बिहार में भी निराशा हुई और पति अब वापस गए हैं, औरतें पीछे रह गई हैं क्योंकि काम धंधे नहीं है। और उनके लिए सबसे ज्यादा चुनौती आ रही है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उन्हें आर्थिक तौर पर लघु और कुटीर उद्योगों के माध्यम से इन्हें जो है सशक्त करें। बेटियों की शिक्षा को लेकर हमने देखा, सुरक्षित रहेंगी तब तो वो शिक्षित होंगी, तब तो वो रोजगार करेंगे, या जो भी कुटीर उद्योग है। हर 6 घंटे में एक बलात्कार की घटना दर्ज होती है बिहार में। आपकी पार्टी ने गोविंदगंज सीट से ब्रजेश पांडे जी को टिकट दिया है, जिन पर 2017 में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार का आरोप लगा, पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ। आपके सहयोगी के 2 ऐसे विधायक हैं जिन पर एक तो को कोर्ट से दोषी करार दिया जा चुका है, दूसरे पिछले साल से फरार हैं। दोनों पर बलात्कार के चार्जेस हैं, दोनों की पत्नियों को टिकट मिला है, आपकी सहयोगी दल ने दिया है। कैसी महिला सुरक्षा आप करेंगे? नहीं, सहयोगी दलों ने दिया है। आपकी पार्टी ने भी ब्रजेश पांडे जी को दिया, जिन पर आरोप लगे हैं। देखिए, आरोप लगना एक बात है, और बिल्कुल हमारी पार्टी ने उन्हें बचाया नहीं। वो कोर्ट गए और कोर्ट से बाइज्जत उन्हें बरी करा गया है। मैं आपसे ये कह रही हूँ, चिन्मयानंद जी का केस देख लीजिए, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रहे, बेटी ने आरोप लगाया, बेटी जेल गई, चिन्मयानंद जेल नहीं गए। बेटी पर आरोप लगाया और बेटी ने आज अपना दबाव में अपने मामले को वापस लिया। लेकिन इस केस में अगर बेटी कह दे कि दबाव में लिया है, मैं आपसे बता रही हूँ, है ना। हमारी पार्टी में बलात्कारियों को नहीं बचाया जाता, आरोप लगेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, और आरोप सिद्ध होंगे तो हम ही लोग मांग करते हैं कि अगर पॉक्सो के तहत है तो फांसी की सजा का प्रावधान है, फांसियां होनी चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, पॉक्सो आने के बावजूद भी देश की भाजपा की सरकार यहाँ पर कितने बलात्कारियों को आपने फांसी के तख्तों पर चढ़ाया, अभी भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको यकीन दिला रही हूँ, कांग्रेस की सरकार आने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, जो सिर्फ महिलाओं के मामले की सुनवाई करेगी और कोई मामला नहीं सुनेगी, सिर्फ महिलाओं से संबंधित, इसलिए मैं इसे स्पेशल कोर्ट बोल रही हूँ। फास्ट ट्रैक कोर्ट मतलब 6 महीने के अंदर आपको सुनवाई को खत्म करना होगा, फैसला सुनाना होगा। ये जब होगा और फांसी की सजाएं पोक्सो के तहत होनी शुरू होंगी, डर खौफ पैदा होगा और आप देखेंगे क्राइम उम्र कैद की सजा हुई है। आरजेडी के विधायक राजबल्लभ यादव को, नवादा से वो विधायक थे, एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको दोषी सिद्ध किया, वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, उनकी बेल रिजेक्ट हो गई। उनकी पत्नी को टिकट लोकसभा में भी दिया आरजेडी ने और विधानसभा में भी दिया। तो आप तो साथ में सरकार बनाएंगे ना, कांग्रेस की तो अकेले की सरकार बनने नहीं वाली। नहीं, देखिए, मैं अब यहाँ पर 2 बातें आपसे कहती हूँ। बहुत से लोग हैं, मैं अभी बताती हूँ, फूलन देवी की बात करूँ, है ना, वो तो खुद आई, लोगों ने वोट दिया, चुनी, बाद में क्या हुआ सबके मालूम है। वीरप्पन की बेटी, मैंने सुना है भाजपा में शायद ज्वाइन किया, जो बहुत बड़ा डकैत हुआ करते थे वीरप्पन, उनकी बेटी ने शामिल किया है। आप भवरी देवी कांड राजस्थान में देखिए, है ना, उनके पिता सजा काट रहे भवरी देवी में राजस्थान में, लेकिन उनकी बेटी विधायक है। तो मुझे ये लगता है कि अगर पिता अपराध कर रहा है, पिता अपराध है, पिता दोषी है, उसकी सजा आप पूरे परिवार को नहीं दे सकते हैं। और अगर हमारी सरकारें बचाती हैं अपराधियों को तो ये बहुत गलत करती हैं। पति बलात्कार का दोषी है तो पत्नी को टिकट देना कोई किसी एंगल से गलत नहीं है। मैं फिर कह रही हूँ, अगर जनता को लगता है ये एंगल गलत है, मैं आप जनता पे छोड़ रही हूँ, क्योंकि फैसला जनता को करना है, मैंने नहीं, मेरा वोट दिल्ली में है, बिहार की जनता को। अगर वो एंगल गलत लग रहा है, पार्टी ने गलत कर दिया है,
उम्मीदवार उतार दिया है, अब आपका वोट है, अब आप गलत मत कीजिएगा। मैं वापस कह रही हूँ, गलत मत कीजिएगा, आप फैसला ठीक से करिए, जो फैसला करेंगे वो मंजूर होगा। आखिरी सवाल, बालिका गृह कांड का आपने जिक्र किया, मुजफ्फरपुर के कई और ऐसे शेल्टर होम के मामले आए, मामला हालांकि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। क्या आपकी सरकार बनने पर इस तरीके के मामले दोबारा ना हो, इसके प्रयास किए जाएंगे, किस तरीके से रोकेंगे? देखिए, बिल्कुल इसे सुनिश्चित किया जाएगा। सबसे पहले तो मैंने आपको कहा, इस विभाग को नजरअंदाज करके एक छोटे से विभाग को बनाकर छोड़ा हुआ है। इसे एक इंडिपेंडेंट मंत्रालय बनाना होगा, जैसे देश में है महिला बाल विकास मंत्रालय है, जिसमें पूरा एक ब्यूरोक्रेसी, एक सिस्टम है ऊपर से नीचे तक। इसका अलग से एक फंड होता है। इसी तरह जब बिहार में आप करेंगे, अलग से महिला बाल विकास मंत्रालय बनाया जाएगा, तो यकीनन हमारी जो महिलाएं, हमारी जो बच्चियां हैं, उनके ऊपर हम पूरी तरह से फोकस और ध्यान कर पाएंगे। और इस तरह के शेल्टर्स को हम लोग इस तरह से मोहताज नहीं छोड़ देंगे कि फंड नहीं है या जरूरत नहीं है, इसलिए मंत्री होते भी उन्होंने कभी दौरा करना जरूरी नहीं समझा, वहां की बेटियों से बात करना जरूरी नहीं समझा। अगर करती समय रहते तो बहुत कुछ सामने आता। तो हमारी ये कोशिश रहेगी, हम इसे मंत्रालय में कन्वर्ट करें और इन सभी नाइट शेल्टर्स के ऊपर पूरी तरह से सरकार की, ब्यूरोक्रेसी की, प्रशासन की नजर रहे और इसकी जो रिपोर्ट है, जो हर महीने में आनी होती है, वो भी आती रहे। और बिल्कुल जिम्मेदारी बनेगी वहां का जो भी विधायक जीते, सरकार बने, मंत्री बने, वो इन शेल्टर्स होम के विजिट करें, बच्चियों से मिलते रहे, उन्हें खाना पीना, रहना, उनका मेडिकल सब किस तरह से हो रहा है, ये करना चाहिए था, जिसे नजरअंदाज किया गया, जिसका खामियाजा हमारे सामने मुजफ्फरपुर के दौर में आया है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने तमाम दावे किए हैं, वादे किए हैं बिहार के जनता से। अब बिहार के जनता को ये फैसला करना है कि कांग्रेस के वादों में कितनी सच्चाई है। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना।